बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। दिस इज कारी मोहम्मद कासिम इल्मी फ्रॉम अल फुरकानुल हकीम एकेडमी लाहौर पाकिस्तान से मैं बात कर रहा हूँ। माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर व्यूवर्स, माय डियर रिस्पेक्ट टीचर, माय डियर रिस्पेक्टेड टीचर्स, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा अहम है इस लिहाज से कि आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप अपना जीमेल अकाउंट कैसे क्रिएट करें और क्रिएट करने के बाद आप स्काइप को डाउनलोड करेंगे। लैपटॉप में आप स्काइप डाउनलोड करेंगे और उसके बाद जो जीमेल अकाउंट जो आपने बनाया है वो वहाँ पर आप लॉगिन के जगह पर आप जीमेल अकाउंट देंगे, पासवर्ड देंगे और वो आपसे फ़ोन नंबर मांगेगा या जीमेल अकाउंट मांगेगा। दो चीज़ें आपसे मांगेगा। आपको मैं साथ साथ बताता चलूं, अगर आप अपने मोबाइल से इंस्टॉल करेंगे तो सबसे पहले आप प्ले स्टोर में जाएंगे, वहां पर स्काइप को इंस्टॉल करेंगे और उसके बाद आपसे पूछेगा कि आपने क्रिएट करना है या लॉगिन करना है। अगर आपने जीमेल अकाउंट बनाया होगा पहले, वो आप वहां पर अपना जीमेल अकाउंट दे देंगे और पासवर्ड दे देंगे और आपसे वो फर्दर फुल नेम मांगेगा और लास्ट नेम मांगेगा, आपसे फ़ोन नंबर मांगेगा। फिर आपसे वो ये पूछेगा, ये जो तस्वीर आपको जो नज़र आ रही है वो इस तरह आपसे पूछेगा कि आप इस हाथ के इशारे को, इस मूवमेंट को आप चेक करें, कभी ऐसे होगी कभी ऐसे। तो वो जो डॉग की तस्वीर है उस हाथ के इशारे की मदद से आपने उसको घुमाना होगा, सिर्फ ये चेक करने के लिए कि क्या ये रोबोट है या फिर इंसान है जो ये क्रिएट कर रहा है। जब ये वेरिफिकेशन हो जाएगी तो सबमिट कर देंगे तो आपका स्काइप के अंदर लॉगिन क्रिएट हो जाएगा, लॉगिन हो जाएगा। वेरी सिंपल, ठीक है। और अगर आप लैपटॉप के ज़रिए लॉगिन करना चाहते हैं तो आप अपने लैपटॉप पे आप जो स्काइप है वो डाउनलोड करेंगे और उसके बाद आपके पास लॉगिन की ऑप्शन आ जाएगी और वहाँ पर जो जीमेल अकाउंट जो आपने अभी सीखा है वो आप वहाँ पर आप टाइप कर देंगे, पासवर्ड दे देंगे, फुल नेम, लास्ट नेम और इस तरह आपसे फर्दर थोड़ी सी इंफॉर्मेशन, आपका पर्सनल डाटा आपसे वो मांगेगा और उसके बाद वो लॉगिन हो जाएगा। ये मैंने इन शॉर्ट आपको ये एक तरीका बता दिया है। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी लाजमी आप बताइएगा। अच्छा दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारा बैच नंबर 20 इस वक्त जारी और सारी है और जो लोग इंडिविजुअल पढ़ना चाहते हैं वो भी हमसे राब्ता कर सकते हैं। अच्छा, मुझे बहुत ज़्यादा जो मैसेजेस जो मैं इस वक्त वसूल हो रहे हैं, जो मुझे रिसीव हो रहे हैं, सबसे ज़्यादा जो लोग यही कह रहे हैं कि 1 स्टूडेंट दे दें, 2 स्टूडेंट दे दें, 3 दे दें। मैं हैरान होता हूं उनकी अक्ल पर कि वो किस तरह आराम से कह देते हैं कि हमें स्टूडेंट दे दें। यकीन माने इतना आसान नहीं है स्टूडेंट को हासिल करना, ठीक है। इसके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, फिर जाके एक स्टूडेंट मिलता है। तो अगर आप इस शर्मिंदगी से बचना चाहते हैं किसी के आगे रिक्वेस्ट करने से, तो दोस्तों जो तरीका मैं बता रहा हूं उस तरीके से अगर आप ये कर लेंगे, आप शर्मिंदगी से बचेंगे और दूसरे लोगों को भी शर्मिंदगी से बचाएंगे। जिनको आप कहते हैं 1 स्टूडेंट दे दें, 2 दे दें, 3 दे दें, तो वो भी शर्मिंदा होने से बचेंगे और आप भी। तो दोस्तों, ये बैच नंबर 20 के अंदर जो सिर्फ 7 दिनों का शॉर्ट कोर्स मैं आपको करवा रहा हूं, तो 1992 से मैं पढ़ा रहा हूं। पहले मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा था, अब 10 साल हो गए मुझे ऑनलाइन पढ़ाते हुए मुख्तलिफ कंट्रीज के अंदर। और इतना तजर्बा है कि मैं आपको अपने तजर्बे की निगाह से आपको मैं गाइड कर सकता हूं, बता सकता हूं कि आपको स्टूडेंट कैसे मिल सकते हैं और आपने टीच कैसे करना है, एंगेज कैसे करना है और स्टूडेंट के साथ आपने बातचीत कैसे करनी है, आपने पढ़ाना कैसे है। बेसिक ये चीज़ है। कुछ बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा सोबर और बहुत अच्छे आ जाते हैं और कुछ बहुत ही ज़्यादा नौटी होते हैं, बहुत ज़्यादा शरारती होते हैं, टिक कर वो बैठते नहीं हैं अपनी चेयर पर। कभी वो यूं देखते हैं, कभी वो यूं देखते हैं, कभी ऊपर ऐसे देख रहे होते हैं, कभी हाथ से कुछ ऐसे 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 खेल रहे होते हैं, कोई चीज़ पकड़ रहे हैं, कोई चीज़ पकड़ रहे हैं। और मैं यही कहता रहता हूँ, बेटा प्लीज़ प्लीज़ यू शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन योर लेसन, प्लीज़ लुक एट मी, बेटा प्लीज़ डोंट डू दिस, बेटा बुरी बात, बेटा आप तो अच्छे बच्चे हो ना, ऐसे ना करो, डोंट डू दिस, डोंट डू दिस, ओके। ऐसे कहना पड़ता है आपको बार बार। उससे बचने के लिए आपको क्या करना है, आइए हम आपको बताएंगे कि कैसे आपने उसको पढ़ाना है, ठीक है। और
अक्सर बच्चे जो है वो मुझे कहते हैं कारी साहब आई लव यू, आई एम मिसिंग यू अ लॉट एंड व्हाई डिडंट टेक योर क्लास ऑन सैटरडे एंड संडे। कि कारी साहब मैं आपको बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ, याद करता हूँ, मैं आपसे लव करता हूँ और मैं आपकी क्लास का इंतज़ार करता हूँ। और अक्सर मेरी बहनें मुझे फ़ोन करके कहती हैं कारी साहब आपने क्या जादू कर दिया मेरे बच्चे के ऊपर। ये वही बच्चा है जो बहुत शरारती था और कहना नहीं मानता था, लेकिन यही बच्चा आपकी पीरियड का, आपकी क्लास का इंतज़ार करता है। एक मरतबा तो हद हो गई, सुबह से शाम तक पूछ रहे कारी साहब कब आएंगे, कब आएंगे, कब आएंगे। तो मैंने कहा बेटा आप फिक्र ना करें, वो अपने टाइम पे आएंगे, ठीक है। इस वक्त तो वो सो रहे हैं क्योंकि अमेरिका का टाइम इस वक्त जो है 4 बजे हैं दोपहर के और वो इस वक्त रात के 1 बजे है। तो कारी साहब आने वाले हैं, इंशाल्लाह आपकी क्लास शुरू हो जाएगी। तो जब ये बातें, जब ये फीडबैक मैंने एक अपनी बहन से सुना तो यकीन मानिए कि मैंने अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया कि या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, यही आपकी कमाई है, यही आपकी मेहनत है, यही सब कुछ आपका पैसा आनी जानी चीज़ है, असल चीज़ है। देखिए याद रखिएगा कि आपकी जो इज्जत है, ओके, योर रिस्पेक्ट इज हाइड अंडर द टिप ऑफ योर टंग, राइट। आपकी इज्जत इस जुबान के नीचे छुपी हुई है, ठीक है। और ये जो 32 दांत जो है ना, आपके जो पहरेदार है, ये आपको सोचने पर मजबूर करते हैं। जरा सोच के बोले, सोच के बोले, सोच के बोले, ठीक है। गलत बोला नहीं तो मसला कुछ भी हो सकता है। यही जुबान जो है वो आपकी इज्जत करवाती है। तो आपने खुद को नॉलेज वाइज इंप्रूव करना है, अपग्रेड करना है नॉलेज वाइज, ठीक है। अगर आप सिर्फ हाफिज हैं तो फिर भी आप पढ़ा सकते हैं, और अगर हाफिज नहीं है, जैसे मैं हाफिज कुरान नहीं हूं, ठीक है ना, लेकिन अल्लाह के फजल और करम से मैंने खूब इसके अंदर मेहनत की, मैंने सीखा और मैं पढ़ा रहा हूं, तो आप लोग भी पढ़ा सकते हैं। आप दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि लैपटॉप जरूरी है या मोबाइल, दोनों ही जरूरी हैं। अब वो कैसे, देखिए मोबाइल जिसके पास है और उसके अंदर जो मैं सॉफ्टवेयर आपको दूंगा वो मोबाइल पे नहीं चलता, वो लैपटॉप पे चलता है, वो मैं आपको दूंगा। और जो हुफाज़े कराम है, ठीक है, वो तो मोबाइल के जरिए पढ़ा सकते हैं, जुबानी भी पढ़ा सकते हैं, ठीक है ना, विदाउट लुकिंग, ओके, दे कैन टीच, ठीक है, दे कैन टेक क्लास। वो हाफिज कुरान है, वो पढ़ा लेंगे। लेकिन जो हाफिज कुरान नहीं है, जैसे मैं नहीं हूं, तो फिर मैं क्या करूंगा, जाहिर है, तो वो फिर मैं मोबाइल के जरिए भी पढ़ा सकता हूँ, लैपटॉप के जरिए भी पढ़ा सकता हूँ। तो लैपटॉप के अंदर जो स्काइप है उसके जरिए आप पढ़ा सकते हैं, जूम के जरिए पढ़ा सकते हैं। ये दो वाहद ऐप्स हैं, ये सॉफ्टवेयर हैं, इसके अंदर शेयरिंग की ऑप्शन होती है। तो आपके लैपटॉप की जो स्क्रीन है वो स्टूडेंट के जो डेस्कटॉप है या मोबाइल है या टैब है, आईफोन है, उसके डेस्कटॉप पे आ जाएगी हमारी स्क्रीन जब हम शेयर करेंगे। तो बिल्कुल एग्जैक्टली वही विंडो वो उस स्टूडेंट के पास भी होगी। उसे कोई हार्ड कॉपी हाथ में पकड़कर और सफ़े को यूं यूं ऐसे करके टर्न करके देखकर फिर सफ़ा नंबर बताएं, फिर ऐसे पढ़ाएं, जान आपकी छूट गई है, ठीक है। तो मोबाइल से, स्काइप से और जूम से ये परेशानी दूर हो गई है। अगर स्टूडेंट गाड़ी में जा रहा है, सफ़र कर रहा है, लॉन्ग ड्राइव पे है या पेरेंट्स के साथ कहीं आउटिंग पे है, हिल स्टेशन पे जा रहा है, तो वो गाड़ी में भी पढ़ सकता है। मेरे आप चैनल पे जाइए, वहां पर आपको काफ़ी वीडियो मिल जाएंगी जो कि मैंने क्लास लाइव ली हुई है, क्या कहते हैं, एक स्टूडेंट की, कनाडा की। तो क्लास जो है मैंने गाड़ी के अंदर ही ली थी, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा ये इशू आ सकता है, सिग्नल ड्रॉप हो सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन आप पढ़ा सकते हैं। इसमें कोई कैद नहीं रही कि घर जाएंगे तो आप पढ़ा सकते हैं, आप हार्ड कॉपी लेंगे, कुरान पकड़ेंगे फिर पढ़ेंगे, ये भी मसला हल हो गया। स्काइप के जरिए आप पढ़ा सकते हैं, जूम के जरिए आप पढ़ा सकते हैं। ये सारी की सारी बातें उन लोगों के लिए मैं कर रहा हूं जो कि नए हैं, बिगिनर्स हैं, जिनको पता नहीं है, ठीक है। दे डोंट नो हाउ कैन कनेक्ट विद स्काइप एंड जूम एंड हाउ कैन वी यूज जूम एंड स्काइप ऐप, ठीक है। ये बातें सारी उन लोगों के लिए हैं, और जिन लोगों को पता है वो इग्नोर कर दें या फिर लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को, तो वो ये करने के बाद जा सकते हैं। क्या ख्याल है? नहीं गुस्सा ना करें, सारी वीडियो देखें, बड़ी काम की है और बड़ी मेहनत से मैं बना रहा हूं, ठीक है। अच्छा दोस्तों,
अब हम जीमेल अकाउंट बनाना सीखेंगे और स्काइप के लॉगिन कैसे करेंगे और फिर हम स्काइप पे काम कैसे करेंगे। फिर मैं उसकी थोड़ी-सी प्रॉपर्टीज़ भी आपको दिखाऊँगा स्काइप की कि कहाँ पर जाकर आप कुछ लोग कहते हैं जी ऑडियो नहीं आ रही, वीडियो नहीं आ रही, आवाज़ नहीं आ रही, तो फिर आप कहते हैं हेलो स्टूडेंट कैन यू हियर मी? कैन यू हियर मी? कैन यू हियर मी? नो? ओह! ओह! अच्छा वो कहता है कारी सान नो, नो आई कांट हियर यू, आई कैन नॉट हियर यू ओके। तो फिर मैं कहता हूँ चलो दोबारा जाता हूँ, स्टॉप करता हूँ शेयरिंग को और दोबारा शेयर करता हूँ और उसके बाद उनको वो स्क्रीन भी आ जाती है, आवाज़ भी आ जाती है। और सम टाइम इश्यू क्या होता है कि स्टूडेंट जो है वो उनका जो माइक है वो म्यूट होता है, जिसकी वजह से उनकी आवाज़ मेरे तक नहीं आ रही होती या कोई और इश्यू होता है। सम टाइम ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि जो कि इनपुट आउटपुट डिवाइस होती है ऑडियो की वो किसी और जगह पे लगाई होती है और आवाज़ नहीं आ रही होती। ये ज़रा चेक कर लिया करें हार्डवेयर सारा और उसके बाद आप फिर कनेक्ट किया करें। तो दोस्तों मुझे बहुत उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और अगर आप इसको पसंद करेंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा आपने पसंद किया है। ज़्यादा से ज़्यादा आपने मेरे चैनल को कारी मोहम्मद कासिम इल्मी के चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है ना। अल फुरकानुल हकीम एकेडमी को आपने सब्सक्राइब करना है। आप मेरे एक फैमिली मेंबर की तरह हैं और हमारी फैमिली को बड़ा 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 होना चाहिए, ठीक है ना, इतना बड़ा। जितने ज़्यादा लोग होंगे ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तफ़ीद होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सीखेंगे और उनके घर में खुशहाली आएगी, ठीक है ना। और मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर किया करें, आप करते नहीं हैं। मैं अक्सर ये कहा करता हूँ अगर ये टिकटॉक होता, ठीक है, और अगर ये कोई सॉन्ग होते या वीडियो होती या फिर प्रैंक होता, ठीक है ना, तो कॉमेडी कोई वीडियो बनाई होती तो यकीन मानिए रातों रात मैंने वायरल हो जाना था और मेरी वीडियो जो मिलियन तक चली जानी थी। लेकिन क्योंकि ये कुरान का मैं सिखा रहा हूँ, ठीक है, और इस वजह से अभी तक मुझे इतनी मेहनत करते हुए इतना अरसा हो गया है तो बहुत कम सब्सक्राइबर हैं। बड़े अफसोस की बात है। मैं आपसे नाराज़ हो जाऊँगा किसी दिन। मैं आपको सही कह रहा हूँ। मैंने भी वीडियो नहीं बनानी करनी। आप बहुत ज़्यादा गंदे बच्चे हैं। सॉरी आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है जो लोग मुस्कुरा रहे हैं और जो लोगों को कुछ भी एक लफ्ज़ भी अच्छा मिल गया है और कुछ सीखने में मिल गया है तो इतना तो हक बनता है ना सब्सक्राइब करने का। करेंगे ना? क्या ख्याल है? अच्छा, थैंक यू वेरी मच। ओके, आपने फिर सब्सक्राइब करना है। चलिए देख लेते हैं कि आप कितने सब्सक्राइब करते हैं। लाइक भी करना है ज़्यादा से ज़्यादा। और हाँ, एक बात सुनिए, जो लोग परेशान हाल हैं, जिनको कोई आइडियाज़ नहीं मिल रहा, तो प्लीज़ मेरी वीडियो सदका जारिया समझकर उन तक पहुँचा दें। हो सकता है कि शायद कि किसी के दिल में उतर जाए मेरी बात, ठीक है? और कोई एक लफ्ज़ भी सीख जाए, तो मुझे भी उसका अजर मिल जाएगा। ओके, सबसे पहले आप लैपटॉप पे आप गूगल अकाउंट के अंदर जाएंगे और वहाँ पर आप देख रहे हैं ये स्क्रीन आपको नज़र आ रही है। तो यहाँ पर आप क्रिएट करेंगे, क्रिएट अकाउंट, यहाँ आप क्लिक कर देंगे क्रिएट के ऊपर। जब आप यहाँ पर जाएंगे तो उसके बाद आपसे वो 3 ऑप्शंस आपसे पूछ रहा है, ठीक है, 3 ऑप्शंस, फॉर माई पर्सनल यूज, फॉर माई चाइल्ड, फॉर वर्क और माई बिजनेस। तो आपने पर्सनल बनाना है तो आप यहाँ पर क्रिएट कर देंगे। और हम बना क्या रहे हैं, हम क्रिएट कर रहे हैं जीमेल अकाउंट, जो कि हम आगे जाकर स्काइप के अंदर उसको लॉगिन करेंगे और क्रिएट कर लेंगे। और यहाँ पर आप फुल नेम देंगे, जैसे कि मेरा नाम है मोहम्मद कासिम और मैं यहाँ पर लास्ट नेम देता हूँ इल्मी, ठीक है, और मैं यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ। ये है जी मंथ, और मंथ के अंदर आप 4 मार्च, ठीक है, मैं मार्च में पैदा हुआ था, ठीक है जी, 4 मार्च को। और ये महीना कौन सा है और डे है 4, मैं यहाँ पर 4 कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर ईयर जो है, फिर यहाँ पर मैं फर्जी ईयर दे देता हूँ, तो 19, ठीक है। आगे क्या देना है, चलें जी मैं 80 दे रहा हूँ, ठीक है। ये मेरी सही एज नहीं है, ठीक है, ये थोड़ा समझा करें ना। चलें जी ठीक है, ये मैं ऐसे कर रहा हूँ। और जेंडर क्या है वो मैं यहाँ पर क्लियर करेंगे, तो यकीनन मैं मेल हूँ तो मैं मेल दे दूंगा, ठीक है, और ओके कर दूंगा। अब यहाँ पर उसने हमें चूज योर जीमेल एड्रेस,
वो पूछ रहा है कि जी आपके पास ये ऑप्शंस हैं, आप ये चूज कर लें, ये कर लें, ये कर लें। तो क्रिएट ऑन जीमेल अकाउंट। अब मैं कह रहा हूँ जी नहीं, मैं ये भी नहीं चाह रहा, ये भी नहीं चाह रहा, मैं अपनी मर्जी से बनाना चाह रहा हूँ। तो मैं निचली वाली ऑप्शन जो है वो क्रिएट कर लेता हूँ। अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ MQ इल्मी, ठीक है, MQ इल्मी, मोहम्मद कासिम इल्मी। अब यहाँ पर मैं कोई नंबर दे देता हूँ, ठीक है, जो कि उधर किसी और को ना ऐसा मिला हो। तो मैं उनको कह देता हूँ कुछ भी सोच लेते हैं, चलें जी 2023, चलें ये दे देते हैं, ये यकीनन नहीं होगा, ठीक है, और नेक्स्ट कर देते हैं। याद रखिएगा यहाँ पर कुछ भी आप अपनी मर्जी से दे सकते हैं, जो अगर ये वाला किसी के पास ना हुआ तो ये मुझे अलॉट कर देंगे, अलाउ कर देंगे, परमिशन दे देंगे। ये जीमेल मैं एंटर नेक्स्ट कर रहा हूँ। तो उसके बाद जी क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, पासवर्ड भी कहते हैं, पासवर्ड भी कहते हैं। अब यहाँ पर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हम देने यहाँ पर, चलें जी कोई भी है, मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ और यहाँ पर आप कंफर्म भी करेंगे, जो आपने ऊपर दिया है पासवर्ड वही आपका इधर भी होना चाहिए। चलें जी मैंने ये भी दे दिया और ओके कर दिया। अब यहाँ पर वो कह रहा है कि आपके पास एक और क्रिएट जीमेल होना चाहिए, जबकि आप फर्स्ट टाइम आप जीमेल अकाउंट बना रहे हैं, दूसरा तो बना नहीं होगा, तो आप यहाँ पर इसको स्किप कर देंगे, ठीक है, ये वाला। अब ये करने के बाद यहाँ पर फोन नंबर अगर आपने देना है तो वो दे सकते हैं, पाकिस्तान फ्लैग आ रहा है और +92 यहाँ पर लग चुका है, और मैं यहाँ पर 3004489 ये दे देता हूँ, ये मेरा फोन नंबर है, ठीक है, और मैं यहाँ पर नेक्स्ट कर देता हूँ। और उसके बाद ये मेरा फोन नंबर हो गया और ये जीमेल अकाउंट बन चुका है, मोहम्मद कासिम इल्मी के नाम से आएगा। ओके नेक्स्ट कर दें। और ये देखिए जी ये सारा हमने पढ़ लिया है, और यहाँ पर हम एग्रीड कर देते हैं और ओके कर देते हैं। और इस वक्त जो है ये देखें जी आपके सामने ये जो जीमेल अकाउंट जो है वो क्रिएट हो चुका है, और हम एक नए यानी कि जो यूज़र हमने बनाया था वो हमने क्रिएट कर लिया है, इधर आ चुका हुआ है। और देखना चाह रहे हैं कि किस नाम से है, वो ये है MQ इल्मी 2023 gmail.com। हाय मोहम्मद कासिम इल्मी, ठीक है जी, ये बन चुका है। और जो नीचे जो आ रहा है ये मेरे पुराना है, मैं हाइड कर दूंगा, ठीक है जी, ये वाला। लेकिन इस तरह आपने इन शॉर्ट के आपने जीमेल अकाउंट बनाना सीख लिया। अब यही वाला जीमेल अकाउंट आप राइट डाउन कर लें, नोट डाउन कर लें, लिख कर रख लें, पासवर्ड जो आपने दिया है वो भी भूलिएगा नहीं। तो वो आप अब आप क्या करेंगे, स्काइप ऐप वो आप ऑनलाइन करेंगे। एक तो ये है कि आप प्ले स्टोर में जाएंगे, अगर मोबाइल के जरिए कर रहे हैं तो प्ले स्टोर के जरिए आप उसको स्काइप को इंस्टॉल कर लेंगे, और उसके बाद आपने लॉगिन करना है। अब आप लॉगिन करेंगे जीमेल अकाउंट के जरिए जो भी मैंने बनाया है, और अगर आप उससे नहीं करना चाहते तो आप अपने नंबर से करना चाह रहे हैं तो आप वहां पर स्काइप के अंदर अपना नंबर दे सकते हैं। वो फिर आपको 4 डिजिट का आपको एक कोड जनरेट करेंगे और आपको कहेंगे कि अपना ये कोड लगाएं। अगर आपने मोबाइल नंबर के जरिए आपने किया होगा तो आपके सिम पर, ठीक है, वो कोड आ जाएगा, वो वहां पर आपने देना होगा। और अगर आपने अपने जीमेल अकाउंट के जरिए लॉगिन किया है तो आपके जीमेल अकाउंट आप उसको खोलेंगे, ठीक है, और वहां पर 4 डिजिट्स आपके पास आ रहे होंगे, वहां पर आपने टाइप कर देने हैं जब आप लॉगिन करेंगे स्काइप के अंदर। यहाँ पर आप अगर लैपटॉप के जरिए है तो यहाँ पर आप डाउनलोड करेंगे, करने के बाद स्काइप लॉगिन करेंगे, यहाँ पर ये देखें, ठीक है, ये इस वक्त। अब मसला पता क्या है, मैं ऑलरेडी इसके अंदर लॉगिन हूं, तो मैं चाह रहा हूं मेरा जो एक्चुअल है जिससे मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं, मसला ना हो जाए, मुझे ओवरराइट होने की वजह से मसला ना हो जाए, मैं इसलिए कोई रिस्क लेना नहीं चाह रहा, तो मैंने इसको छोड़ दिया। सिर्फ आगे जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरह आपके पास एक विंडो आ जाएगी, उसके अंदर आपको कहेंगे कि अपना जीमेल अकाउंट दें, ठीक है, वो आप दे देंगे और पासवर्ड दे देंगे, लगा लेंगे, और उसके बाद आपके फुल नेम और लास्ट नेम पूछेंगे, आपका फ़ोन नंबर पूछ लेंगे, और इस तरह फर्दर आपको इन्फॉर्मेशन, वो पहले क्योंकि जीमेल अकाउंट के अंदर आप दे चुके हैं तो कुछ नहीं पूछेंगे, लॉगिन हो जाएगा और आप लॉगिन हो जाएंगे। जब लॉगिन हो जाएंगे
तो कुछ स्काइप के अंदर, तो कुछ। अच्छा, उसके बाद ना एक और चीज़ मुझे याद आई, यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ, ये जब आप फुल नेम दे देंगे, लास्ट नेम दे देंगे, आप अपना फ़ोन नंबर भी दे देंगे, ठीक है, क्रिएट कर लेंगे, तो क्रिएट अकाउंट करने से पहले वो आपसे ये ना इस तरह वो पूछेंगे, मैच दिस एंगल। आपने इसको एरो को देखना है, ठीक है, ये हैंड के इशारे को, अगर इधर है तो ये कुत्ते का जो डॉग का जो मुंह है वो इधर होना चाहिए, अगर वो इधर करेंगे तो उधर कर दें, नीचे करेंगे तो नीचे कर दें, ऊपर करेंगे तो ऊपर कर लें। तो ये आपसे 6 टाइम आपसे ये पूछेगा, ठीक है, ये देखें 1 2 3 4 5 6। अच्छा, ये पूछ क्यों रहा है? वो ये जानना चाहता है कि कोई ये रिबोट तो नहीं है, कोई वायरस तो नहीं है जो ऐसे क्रिएट कर रहा है बार बार। और अगर आप ह्यूमन हैं तो आप उनकी इंस्ट्रक्शन को पढ़ेंगे और उसके मुताबिक आप ये डॉग की डायरेक्शन चेंज करते रहेंगे, और जब ये मुकम्मल हो जाएगी उसके बाद आप सबमिट कर देंगे तो आपका स्काइप के अंदर लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ मसला ये है कि मेरा ऑलरेडी पहले बना हुआ है, तो मैं बनाऊंगा तो मशीन एक ही है, पीसी यानी कि लैपटॉप के ऊपर, इसी के ऊपर बना हुआ है एक्चुअल, तो वो प्रॉब्लम ना हो जाए, इसलिए मैं कोई रिस्क लेना नहीं चाहता। लेकिन आपको मैंने आइडिया दे दिया है, इस आइडियाज को आपने जेहन में रखना है। तो पहले जीमेल अकाउंट बनाना है, उससे आप लॉगिन करेंगे स्काइप के अंदर, और थोड़ी सी इंफॉर्मेशन पर्सनल आपसे वो पूछेंगे, वो आपने दे देनी है, और उसके बाद ये आ जाएगा क्रिएट अकाउंट वाला। तो ये करने के बाद आप सबमिट करवा देंगे, आप स्काइप के अंदर लॉगिन हो जाएंगे। अगर मोबाइल के जरिए होंगे तो वो मैं बता चुका हूं कि कोड जो आएगा वो सिम के ऊपर आएगा, और अगर आप जीमेल अकाउंट के जरिए लॉगिन हुए हैं या होना चाहते हैं तो आपको जीमेल के जरिए आपको वो कोड आएगा, वो आप अपना जीमेल जो है वो लॉगिन करके वहां से जो कोड है वो वहां पर जो 4 डिजिट आपसे मांग रहा है वहां पर आप टाइप कर देंगे तो सबमिट हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। वीडियो कैसी लगी लाजमी बताइएगा, थोड़ी लंबी तो होगी है लेकिन आपको बहुत इंफॉर्मेशन दी है, थैंक यू। लेकिन ठहरिए, एक चीज मैं बताना भूल गया हूँ, जब आप लॉगिन कर लेंगे इस तरह लॉगिन हो जाएगा, इस तरह आपका नाम आ जाएगा, आप यहाँ पर डिस्प्ले पिक्चर लगा सकते हैं। ये 3 डॉट्स जो आपको नजर आ रहे हैं ना, यहाँ पर सेटिंग में आइएगा, और सेटिंग में आकर ना यहाँ पर अपीयरनेस, ऑडियो वीडियो, बस ये आपने चेक कर लेनी है। इस ऑडियो और वीडियो के अंदर आपने ये देख लेना है यही वाली सेटिंग हुई हुई है, और ये टेस्टिंग होगी, यहाँ पर आप टेस्ट कर सकते हैं आपको साउंड आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा तो आप चेक करें आपके इंटरनल या एक्सटर्नल स्पीकर जो हैं वो सही काम कर रहे हैं या नहीं। ये सारी ऑप्शन आपने रखनी है, कुछ नहीं आपने छेड़ना, और इंशाल्लाह आपकी ऑडियो और वीडियो सब कुछ आएगी, ठीक है जी। क्योंकि इस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूं, मेरा वेब कैम ऑन है, तो इसलिए इधर वो कैमरे में नहीं दिखा रहा, ठीक है, वरना डबल कैमरा हो जाएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मैं दे दूं, ऐ मेरे पाक परवरदिगार आलम, जो लोग भी इस वक्त मेरे बहन और भाई और मेरे स्टूडेंट और छोटे छोटे बच्चे जो मुझसे पढ़ते हैं, वो जो वीडियो देख रहे हैं, ऐ मेरे पाक परवरदिगार आलम, इन सब के इल्म में, माल में, दौलत में, इज्जत में, ईमान में अजाफा और बरकत अता फरमा। ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे खालिक, मुझ न चीज से कोई पढ़ाने में कोई गलती कोताही हो जाए तो मैं आखिर इंसान हूं, मुझसे गलती हो सकती है, ठीक है। ऐ मेरे अल्लाह, मुझे माफ़ करना और मुझे सही कुरान पाक पढ़ने और पढ़ाने की तौफीक अता फरमा। और ऐ मेरे सोने रब्बा, ऐ मेरे सोने अल्लाह, ऐ रब्बे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मौला पंचन पाक के सदके, या अल्लाह सैयद कायनात के सदके, मौला मुश्किल कुशा के सदके, जनाब हज़रत इमाम हसन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सदके, सोने रब्बा मुझ गुनाहगार की दुआ और आजिज़ी को अपनी बारगाह इलाही में कबूल फरमा ले। मौला पंचन पाक के सदके जो जो लोग भी मुझसे पढ़ के, जो मेरी बहनें और भाई जा चुके हैं और पढ़ रहे हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिज़्क़ हलाल अता फरमा और ट्यूशन्स अता कर दे। या अल्लाह मेरी लाज रखना, सोनिया रब्बा करम फरमा दे, रहम कर दे, फजल कर दे, आमीन। और सारे मिलकर आप सब ने क्या कहना है आप जान गए हैं, चले करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।